वेलकम टू गुडविल कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के इस टॉपिक को आप समझ गए तो आने वाले सारे चैप्टर्स आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये चैप्टर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वाले में, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स हैं और क्या क्या है इसका मतलब, पूरे डिटेल को पूरे अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो सबसे जो पहला टर्म है वो एसेट्स, ठीक है। क्या है? एसेट्स। बोला एसेट्स क्या है, इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मैं अभी आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज पूरे तरीके से फ्रेम करके समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। तो बोला थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हैव अ वैल्यू। बोला कोई भी ऐसा चीज, मैं हिंदी में भी बता दूं आपको, किसी व्यवसाय के पास मौजूद मूल्यवान चीजें। कोई ऐसा बिजनेस है, उस बिजनेस के पास, जैसे मान लीजिए उस बिजनेस के पास बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग के पास अपना लैंड है, भूमि, ठीक है। उस बिल्डिंग के पास फर्नीचर है, ठीक है। उस बिल्डिंग के पास मशीन है, ठीक है। उस बिल्डिंग के पास कैश है, क्लियर है। उस बिल्डिंग के पास उस बिजनेस के पास कंप्यूटर है। तो एक बिजनेस के पास कोई भी मूल्यवान चीज, उस मूल्यवान चीज का वो बिजनेस क्या है, ओनर है, और उसी की हेल्प से वो बिजनेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, कैश, कंप्यूटर, मोटर, कार, ये तमाम क्या है, एसेट्स, क्लियर है। तो इन सब के लिए अकाउंट खुलता है। बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग अकाउंट खुलता है, मशीन के लिए मशीन अकाउंट खुलता है, हाँ, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर अकाउंट खुलता है, कैश के लिए कैश अकाउंट खुलता है। ये सारे एसेट्स हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। आइए लाइबिलिटीज की बात करें। बोला मनी और ऑब्लिगेशन अ बिजनेस ओज टू अदर्स। ध्यान से देखिए, मनी और ऑब्लिगेशन ए बिजनेस ओज टू अदर्स मतलब क्या है, दूसरों को चुकाने के लिए व्यवसाय पर बकाया राशि या जिम्मेदारी। दूसरों को चुकाने के लिए व्यवसाय पर बकाया राशि या जिम्मेदारी। आप ध्यान से देखिए, अगर बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, किसी भी प्रकार का कोई कर्ज जो बिजनेस उसको चुकाएगा फ्यूचर में, तो बिजनेस के ऊपर कोई भी कर्ज है, कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो क्या है, लाइबिलिटीज है। मैं इसको फिर से थोड़ा आसान कर दूं, क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस, बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कर्ज, कोई भी वित्तीय बोझ, कोई भी ऐसा लोन जो बिजनेस फ्यूचर में चुकाएगा। और ये कर्ज आता कैसे है, बोला जब कोई बिजनेस किसी बैंक से लोन ले, ये भी जो बैंक लोन है ये लाइबिलिटीज है। जब कोई बिजनेस कोई किसी अन्य पार्टी से, कोई पक्षकार से, कोई सामान्य आम आदमी से कोई लोन ले, कोई अपने रिलेटिव से, दोस्त से लोन ले, ठीक है, बिजनेस का मालिक, बिजनेस के लिए, तो वो भी बिजनेस पर एक कर्ज है। जब कोई बिजनेस अपने सप्लायर से उधार में गुड्स खरीदे, जब कोई बिजनेस अपने किसी सप्लायर से उधार में गुड्स या सर्विस मतलब वस्तु या सेवा खरीदे, उधार में खरीदे, तो वो सप्लायर तो क्रेडिटर बन ही जाता है बिजनेस के लिए, और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज। जब कोई बिजनेस किसी वर्कर से, स्टाफ से काम करवाया और सैलरी या वेजेस पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सब क्या हो गया, ये सब लाइबिलिटीज है। मतलब बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज है वो सारा का सारा क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। तो चलिए इसको मैं बताऊं आपको, इसको है क्या ये। तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे सिंपल किसी से आपने लोन लिया, या आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या आपने उधार सामान खरीदा सप्लायर से, तो क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर आपने कोई खर्च बकाया है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है ना, क्लियर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, लाइबिलिटीज के, क्लियर है। तो आप समझ गए कि बिजनेस में किसी भी प्रकार का बिजनेस पर किसी प्रकार का कर्ज क्या होगा, वो लाइबिलिटीज होगा। अच्छे से समझ गए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहे होगे। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला टर्म स्टूडेंट्स कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या, उसको हिंदी में पूंजी कहते हैं।
मनी इज इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस मतलब बिजनेस के मालिक के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस के मालिक के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, 5 लाख 2 लाख 8 लाख, मतलब मालिक की जो हिस्सेदारी है, ओनर का जो हिस्सेदारी है बिजनेस में, जितने का उसका मालिकाना हक है, वो क्या है ना, कैपिटल है। क्या वो? कैपिटल। अच्छे से समझिए क्या है, व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाया गया धन। ध्यान देखिए, व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाया गया धन। अब इसको समझिए, ये है बिजनेस, ये क्या है? बिजनेस। अच्छे से समझिएगा, ये बिजनेस। क्लियर है? ये बिजनेस है। इस बिजनेस में मालिक के द्वारा, ये बिजनेस का ओनर है, ठीक है, ओनर मालिक, इस बिजनेस में मालिक ने 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इस बिजनेस में मालिक ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस बिजनेस का जो कैपिटल कितना है? कैपिटल अकाउंट अगर खुलेगा तो कितने से खुलेगा? 10 लाख से। ठीक है, इस बिजनेस का कैपिटल कितना है? 10 लाख से। और ये बिजनेस जैसे से ग्रो करता जाएगा, हर साल प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। ठीक है, मतलब ओनर जो जितना इन्वेस्ट करता है उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? कैपिटल अकाउंट खुलता है। क्लियर है? ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाता है। अच्छे से समझ गए? उसको हिंदी में पूंजी कहते हैं। मतलब ये कि व्यवसाय में मालिक के द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाएगा? पूंजी। उसको अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, 3 टर्म्स आप लोगों ने अभी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैपिटल आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये है आपका रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्व। रेवेन्यू के हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्व। बोला इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी बिजनेस के द्वारा वस्तु या सेवाओं को बेचकर, किसी बिजनेस के द्वारा गुड्स या सर्विसेज को बेचकर जो पैसे आता है, जो इनकम आता है, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। हिंदी में भी समझते हैं, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय। एक बिजनेस क्या बेचता है? कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या बेचता है? या तो वो वस्तु बेचेगा या सेवा बेचेगा, या तो गुड्स बेचेगा या सर्विस बेचेगा। गुड्स या सर्विस को बेचने से जो भी इनकम आता है, एक बिजनेस को गुड्स या सर्विस बेचने से जो भी इनकम आता है वो उसका क्या होगा? रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए कि कोई ये किराना स्टोर है। चलिए एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। ये एक किराना बिजनेस है, ठीक है, किराना बिजनेस है। ये क्या बेचेगा? गुड्स बेचेगा। ये गुड्स सेल करेगा, गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड करेगा ना, गुड्स को बेचेगा, वस्तु बेचेगा। वस्तु बेचने से इसको सेल वैल्यू प्राप्त होगा, लिखिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको इनकम आएगा। गुड्स के बेचने से क्या आएगा? इनकम आएगा। तो ये रेवेन्यू कहलाएगा। ये तो गुड्स बेचा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर्विस। अब सर्विस का मैं एकदम सीधा सा और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल, एकदम सीधा सा एग्जांपल। आपने नाई की दुकान देखी होगी, सैलून। नाई वाले आपका बाल काटते हैं, आपकी सेविंग करते हैं, तो वो आपको सेवा देते हैं। तो जो सैलून का दुकान वाला जो क्या बेच रहा है? सैलून का दुकान वाला सर्विस बेच रहा है। आप किसी कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में, तो कोचिंग का जो बिजनेस है, कोचिंग में आप पढ़ाई करते हैं, आप फीस देते हैं, तो कोचिंग वाला, आप कोचिंग के जो टीचर हैं वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस। उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले आपको मिल रहा है सर्विस। और कोचिंग वाले जो टीचर हैं या कोचिंग वाले सर हैं या कोचिंग के जो मैनेजमेंट है या कोचिंग के जो मालिक हैं, उनको क्या मिल रहा है? वो सर्विस बेच करके इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये कि भाई इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त है, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त है, क्या कहलाता है? रेवेन्यू। तो अब आप समझ गए कि रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, अब आइए एक्सपेंस। किसकी चर्चा करते हैं? एक्सपेंस की चर्चा करते हैं। एक्सपेंसेस को हिंदी में व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यय। ये क्या है? बोला कॉस्ट स्पेंट टू रन द बिजनेस। अच्छे से समझिएगा, कॉस्ट स्पेंट टू रन द बिजनेस। हिंदी में क्या है? व्यवसाय चलाने में होने वाला खर्च। व्यवसाय चलाने में होने वाला खर्च क्या कहलाता है? एक्सपेंस। किसी भी बिजनेस को आप चला रहे हैं, किसी बिजनेस को आपने शुरू किया, उसको आप चला रहे हैं,
आप जब भी चला रहे हैं तो दिन प्रतिदिन का कुछ ना कुछ खर्च होता है, ठीक है। बोला व्यवसाय चलाने में जो भी खर्च होता है, उस बिजनेस को ऑपरेट करने में, उस बिजनेस को चलाए रखने में, उसको चलाने में जो भी खर्च होता है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। बोला क्या है? तो बोला क्या है, समझिए, बिजनेस चलाना है, आप अगर मजदूर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको मजदूरी देना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस का बिल्डिंग रेंट पर लिए हैं तो हर महीना आपको रेंट देना पड़ेगा। स्टाफ रखे हैं तो हर महीना आपको क्या देना पड़ेगा? सैलरी। क्लियर है? अगर बिजली का कनेक्शन है तो हर महीने क्या देना पड़ेगा? बिजली का बिल। आपने इंश्योरेंस करवाया है तो हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का है। दूसरा, कई तरह का मेरा खर्च होता है, जैसे सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, इस प्रकार के कई खर्च होते हैं। तो बिजनेस को लगातार चलाने के लिए बहुत सारे खर्च होते हैं। रेंट है, सैलरीज है, वेजेस है, कैरियज है, कार्टेज है, फ्रेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ट्रैवलिंग चार्जेस है, एडवर्टाइजिंग है, ये तमाम सारे खर्चे जो होते रहते हैं बिजनेस को चलाए रखने में, चलाने में। तो क्या कहलाता है? वो एक्सपेंसेस कहलाता है। आप बढ़िया से समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। हर एक टॉपिक अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, आपको तकलीफ कहीं भी नहीं हो रही, इतना तो मुझे भरोसा है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है? बोला आपका है प्रॉफिट। क्या है ये? प्रॉफिट, लाभ। एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। फिर से देखिएगा, एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? प्रॉफिट। ध्यान से, एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। बोला राजस्व से खर्च घटाने के बाद बचा अतिरिक्त धन। राजस्व अभी हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू। मतलब क्या है? तो रेवेन्यू में से, अच्छे समझिएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। सिंपल सा भाषा समझिएगा, एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है? मतलब रेवेन्यू में से खर्चा को घटा दीजिए, राजस्व में से व्यय को घटा दीजिए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? तो अगर तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या? देखिए ध्यान से, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मान लीजिए किसी बिजनेस का रेवेन्यू है 6 लाख, किसी बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? 6 लाख, और उसका खर्चा एक्सपेंस कितना है? 4 लाख। अच्छे समझिएगा, ठीक है। किसी बिजनेस का रेवेन्यू है 6 लाख और उसका एक्सपेंस है 4 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 2 लाख। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसको मैं जरूर से उसका समाधान देने का कोशिश करूंगा। तो ये आपने अच्छे से समझा, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 तक पॉइंट हो गया आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 से, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या? आइए देखते हैं क्या पॉइंट नंबर 7। तो बोला 7 है लॉस, मतलब हानि। अच्छे समझिएगा, when expenses are more than the revenue, when, ध्यान देखिए, when expenses are more than the revenue, जब खर्च आय से अधिक हो जाए, जब खर्च आय से अधिक हो जाए। ध्यान से, कब सिचुएशन आएगा ये? तो बोला जब ये आपका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू, और ये क्या है? एक्सपेंस। बोला लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब आपका एक्सपेंस क्या है? ज्यादा। किससे? रेवेन्यू से। जब किसी बिजनेस में खर्च ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, मतलब इनकम कम हो और खर्च ज्यादा हो, इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा, रेवेन्यू कम एक्सपेंस ज्यादा, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू कम और एक्सपेंस ज्यादा, इनकम, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। ये तभी होगा जब आपका रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस से। मान लीजिए किसी बिजनेस का खर्च है 10 लाख, ठीक है, उसका रेवेन्यू है 9 लाख, तो रेवेन्यू कम हो गया, मतलब इनकम कम हुआ, खर्चा ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस बराबर यहाँ कितना होगा? 1 लाख। आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है? लॉस कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। कोई तरह का आपको दिक्कत दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम है? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बोला डेबिट। डेबिट, और हिंदी में इसको जमा नहीं कहते हैं, इसको हिंदी में नाम कहते हैं, ठीक है, नाम। डेबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? नाम। अच्छे समझिएगा, अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड
अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। तो जो अकाउंट का जो बायां पक्ष है जहां अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट का लेफ्ट साइड, सॉरी अकाउंट का लेफ्ट साइड, अकाउंट का बायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है, बायां पक्ष है, वो क्या कहलाता है? डेबिट। क्लियर है? तो खाते के बाएं पक्ष में दर्ज की गई राशि वो क्या होता है? डेबिट। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट निकासी, ठीक है। ये क्या है? क्रेडिट। इसको आप हिंदी में जमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमा। अच्छे समझिएगा, जमा। अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड, राइट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अच्छे समझिएगा, खाते के दाएं पक्ष में दर्ज की गई राशि। तो किसी अकाउंट का जो दाहिना साइड, अच्छे समझिएगा, यहाँ पे ये अकाउंट है टी सेप, ठीक है, ये क्या है? अकाउंट है टी सेप। ये है आपका डेबिट साइड, मतलब बायां पक्ष, और ये क्या है? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो दाहिना पक्ष होता है, राइट साइड, वो क्रेडिट होता है, और जो बायां साइड होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। कहीं तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्रेडिट भी समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मजा, अच्छा लग रहा हो पढ़ के, ठीक है। अब आगे आइए, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो ना, तो सारे अपने दोस्तों से जरूर बोलिएगा कि गुडविल कॉमर्स वो ज्वाइन करें, गुडविल कॉमर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है पढ़ के, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10, जर्नल, ठीक है। ये क्या है? पत्रिका। अच्छे समझिएगा, जर्नल। तो बोला पत्रिका, तो ये जो है, बोला इसको हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से बोलेंगे रोजनामचा। क्या बोलेंगे इसको? रोजनामचा, रोजनामचा। क्लियर? रोजनामचा क्या है? द बुक वेयर ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। फिर सुनिए, द बुक वेयर द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। बोला वह किताब, वह पुस्तक जिसमें लेन देन को सबसे पहले दर्ज करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले या तो जर्नल में लिखते हैं या सब्सिडियरी बुक में लिखते हैं। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, वो इस तरह का होता है, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट इस तरह का होता है, इस बात को समझ लिए। टोटल 5 कॉलम होते हैं। ये डेट का कॉलम होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये LF का कॉलम, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ठीक है। टोटल 5 कॉलम होता है। तो बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। आगे की बात करें, बोला लेजर, जिसको खाता बही कहते हैं। बोला द मेन बुक वेयर ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। तो मुख्य, हाँ, तो इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक। ध्यान से देखिएगा, प्रधान बही, हिंदी में बोले तो प्रधान बही, याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अंग्रेजी में इसका नाम प्रिंसिपल बुक भी है, मेन बुक पे हिंदी में प्रधान बही या मुख्य बही कह सकते हैं। मुख्य किताब जिसमें सभी खातों का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? लेजर। क्लियर? क्या कहलाता है? लेजर। अब आगे बढ़िए, ठीक है, यहां तक समझ गया। नेक्स्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस, तुलन पत्र, ठीक है, इसको तलपट भी बोलते हैं, तलपट। ट्रायल बैलेंस को तलपट भी या तुलन पत्र बोलते हैं। बोला ए स्टेटमेंट टू चेक इट डेबिट्स इक्वल क्रेडिट, ठीक है। बोला यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इसके पहले जितने भी चीजें बनी हो, जैसे जर्नल और लेजर, इसके एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, जांच करता है कि वो गणितीय तरीके से सही बना है या नहीं बना है। किसी भी अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जर्नल बना, सब्सिडरी बुक बना, बहुत सारा लेजर बना, तो इसके बनने के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल है तो ये माना जाता है कि जर्नल और लेजर जो बना है वो अरिथमेटिकली सही बना है, गणितीय रूप से वो सही बना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आपका इसके पहले जो भी रिकॉर्ड्स आपने किया है वो अरिथमेटिकली क्या है? सही है। और ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है? इसको तलपट भी बोलते हैं। ए स्टेटमेंट टू चेक इफ डेबिट इक्वल क्रेडिट, ठीक है, मतलब चेक इट करता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है? बराबर है। फिर से पढ़ते हैं हिंदी में, एक विवरण जिससे डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं,
यह जांची जाती है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट है, ये है आपका पॉइंट नंबर 13, क्या है, बैलेंस शीट। आइए, क्या है बैलेंस शीट, इसको भी समझना है। ये क्या है बैलेंस शीट, तुलन पत्रक। ठीक है, बैलेंस शीट को तुलन पत्रक, इसको आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा, ध्यान से देखिएगा, आर्थिक आर्थिक चिट्ठा, समझिएगा बात को। लेकिन बैलेंस शीट ही फेमस शब्द है, बैलेंस शीट एक फेमस वर्ड है। आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो बैलेंस शीट के टर्म्स में ही आएंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है इसमें, क्या है, ए रिपोर्ट शोइंग एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। बोला एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल को दर्शाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा विवरण जो किसी बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, बैलेंस शीट। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो किसी बिजनेस के, मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स लाइबिलिटीज या कैपिटल को एक पर्टिकुलर डेट को दर्शाता है कि कितना एसेट्स है, कौन कौन सा एसेट्स है, कितने वैल्यू का एसेट्स है, कौन कौन सा लाइबिलिटीज है, कितना लाइबिलिटीज है, टोटल एसेट कितना है, टोटल लाइबिलिटीज कितना है, कैपिटल कितना है, इसको दर्शाने वाला जो एक स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट कहलाता है। आइए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट जो संपत्ति, दायित्व और पूंजी को दर्शाती है, एक रिपोर्ट जो संपत्ति, दायित्व और किसको, पूंजी को दर्शाती है, वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस शीट। कैसा लग रहा है पढ़ के, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर से बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो के बारे में। ठीक है, कैश फ्लो, तो आइए हम लोग समझते हैं कैश फ्लो क्या है। ठीक है, आइए। तो बोला कैश फ्लो, इसको हिंदी में नकद प्रवाह बोलते हैं, नकद प्रवाह, बढ़िया से समझिएगा। मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, मूवमेंट ऑफ मनी इन और आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय में धन का आना और जाना, व्यवसाय में धन का आना और जाना, अच्छे से समझिएगा। ये है बिजनेस, ये क्या है, ये है एक बिजनेस। ठीक है, आपको अच्छे से पता है बिजनेस में कई बार कैश आते हैं, कई बार बिजनेस से कैश क्या होते हैं, जाते हैं। बिजनेस में कई सारे सोर्सेस से कैश आते हैं और कई सारे सोर्सेस से कैश जाते हैं। तो बोला कैश का आना और जाना, यही क्या कहलाता है, कैश फ्लो। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हो, मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय में धन का आना और जाना। एक बिजनेस में कई बार, कई सोर्सेस से कैश आते हैं और कई वजहों से कैश कई बार जाते हैं, कई बार कैश आता है और कई बार कैश जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो, हिंदी में रोकड़ प्रवाह और नकद प्रवाह। क्लियर, इसको हम लोग यहाँ रोकड़ प्रवाह के नाम से भी जान सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं रोकड़ प्रवाह। ठीक है, रोकड़ प्रवाह, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 15। तो चलिए पॉइंट नंबर 15 के लिए हम उसको थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको मिल पाए बढ़िया से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। बोला पॉइंट नंबर 15 है आपका इनवॉइस, चालान। ठीक है, इनवॉइस, बोला ए बिल गिवन टू द कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मतलब एक बिजनेस जो ग्राहकों को सामान बेचता है या सर्विस बेचता है, एक बिजनेस ग्राहकों को क्या बेचता है, वस्तु या सेवा। एक बिजनेस कस्टमर्स को क्या बेचता है, गुड्स या सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज बेचने के समय जो बिजनेस मैन के द्वारा या बिजनेस के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है, ये बिल, मतलब एक जो बिल दिया जाता है, एक बिल जो दिया जाता है कस्टमर को, किस लिए, जब एक बिजनेस किसी भी कस्टमर को गुड्स या सर्विस, वस्तु या सेवा बेचता है तो एक बिल देता है, उस बिल को क्या बोलते हैं, इनवॉइस। हिंदी में बोले तो ग्राहक को वस्तु या सेवा के लिए दिया गया बिल, ग्राहक को वस्तु या सेवा के लिए दिया गया बिल क्या कहलाता है, इनवॉइस या चालान। आगे की बात करें, ये वाउचर है। ठीक है, 16 नंबर पॉइंट, वाउचर। बोला ए डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स अ ट्रांजैक्शन, ए डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स अ ट्रांजैक्शन, एक दस्तावेज, एक प्रपत्र, एक दस्तावेज जो लेन देन का प्रमाण है। ठीक है, एक दस्तावेज जो लेन देन का प्रमाण है, इस बात को समझिएगा। जब आप ट्यूशन में, कोचिंग में फीस पेमेंट करते हैं, वहां से आपको बिल मिलता है, मिलता है ना, रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट मिलता है ना,
वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है। क्लियर है? जो इस बात का प्रमाण है कि आपने भुगतान किया है। जब आप किसी मॉल से कोई सामान खरीदते हैं और वहां कंप्यूटर से बिल कटता है, वो आपको मिलता है ना, ठीक है, वो वाउचर है, वो दस्तावेज, इस बात का प्रमाण है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। जब आप एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल्स में, वहां भी आपको पेमेंट का एक एविडेंस मिलता है। तो वो जो दस्तावेज है ना, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो प्रपत्र है, वो क्या है? वो है वाउचर। वो क्या है? वाउचर। अब आगे की बात करें, स्टॉक अथवा इन्वेंट्री, भंडार या माल सूची। आइए, स्टॉक या इन्वेंट्री, बोला गुड्स केप्ट फॉर सेल, बिजनेस में जो सामान रखा गया है बेचने के उद्देश्य से, बिजनेस में जो सामान रखा गया है बेचने के उद्देश्य से, हिंदी में पढ़ लेते हैं, बिक्री के लिए रखे गए सामान। एक किराने के दुकान में चावल, दाल, चीनी, नमक, साबुन, सर्फ, ये जो रखा गया है बेचने के लिए, तो ये चावल, दाल, चीनी, नमक, साबुन, सर्फ जो बिजनेस में रखा हुआ किराने की दुकान में, वो क्या कहलाता है? स्टॉक। दवा का दुकान का स्टॉक क्या होगा? दवाई। कपड़े का दुकान का स्टॉक क्या होगा? कपड़ा। टेलीविजन के दुकान का स्टॉक क्या होगा? टेलीविजन। मोटरसाइकिल के दुकान का स्टॉक क्या होगा? मोटरसाइकिल। तो आप समझ गए कि स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 18। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 आते हैं, क्या ये? डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं मूल्य ह्रास या ह्रास। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम, समय के साथ किसी संपत्ति के मूल्य में कमी। एक बिजनेस में कई प्रकार के एसेट्स होते हैं। एक किराने की दुकान को ही ले लेते हैं, उसका आगे में फ्रंट में काउंटर लगा होता है, दीवारों में प्लाईवुड्स का रैक बना होता है, प्लाईवुड्स का रैक, ठीक है। तो बोला वो रैक है या काउंटर है, समय बीतने के साथ उसमें घिसावट आती है, टूट फूट आता है, स्क्रैच आता है, ये डेप्रिसिएशन है। या किसी बिजनेस में कोई गाड़ी है, वो गाड़ी भी क्या होता है, समय बीतने के साथ उसका कलर उड़ जाता है, स्क्रैच आता है, टूट फूट आता है, पुराना हो जाता है, उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। कोई बिजनेस में, कारखाने में मशीन चल रहा है, हाँ, मशीन चल रहा है ना, तो मशीन भी जब लगातार चलता है, समय बीतता है, तो मशीन पुराना होता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसका उसमें भी स्क्रैच आ जाता है, उसमें भी टूट फूट हो जाता है। ये जो वैल्यू डिक्रीज किया ना, ये जो किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया समय बीतने के साथ, यूज होने के बाद, ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। इसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं, और ये एक प्रकार का लॉस है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये एक्सपेंस एंड लॉस के ग्रुप में आता है। एक्सपेंस या आप लॉस के ग्रुप में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? डेप्रिसिएशन। चलिए आप समझ गए। अब पॉइंट नंबर 19, तो अच्छे समझिए। 19 क्या है? ऑडिट, लेखा परीक्षा। इसको हिंदी में अंकेक्षण भी बोलते हैं, अंकेक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंकेक्षण। अच्छे समझिएगा। चेकिंग अकाउंट्स टू एंश्योर करेक्टनेस, ठीक है। शुद्धता को जांचने के लिए, शुद्धता को जांचने के लिए शुद्धता को जांचने के लिए, ठीक है, शुद्धता को जांचने के लिए जो बही खातों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अंकेक्षण। जैसे मान लीजिए कि पूरे बिजनेस में पूरे साल ट्रांजैक्शंस होते हैं और पूरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। मतलब कैसे मेंटेन होता है? तो बोला जर्नल बनता है, ठीक है, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, सब्सिडियरी बुक बनता है ना, फिर क्या क्या बहुत कुछ बनता है, कैश बुक बनता है ना, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, दुनिया भर के बही खाते अकाउंट, दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड होते हैं। मतलब क्या भाई, ट्रांजैक्शन जब होता है तो बिल बनता है ना बिल, उस बिल के आधार पर, वाउचर के आधार पर सब्सिडियरी बुक बनता है या जर्नल बनता है। सब्सिडियरी बुक बना या जर्नल बना, उसके बाद लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया गया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इतने सारे बही खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो ये सारा चीज जो बना है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये जो भी बना है, ये सही बना है या नहीं बना है, ठीक है, ये नियमों का पालन करते हुए बना है या नहीं बना, किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई गलती तो नहीं हुआ है, किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई हेरा फेरी तो नहीं हुआ है। इस बात की जांच की जाती है, वही क्या कहलाता है? ऑडिट या अंकेक्षण। आगे की बात करें, यहाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ? खातों की जांच करना ताकि उनकी सही स्थिति सुनिश्चित हो सके, अंकेक्षण कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, इसको हिंदी में आहरण बोलते हैं। मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, मालिक के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया धन या सामान क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। तो चलिए इसको अच्छे से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं। देखिए ये एक बिजनेस है, ये क्या है? एक बिजनेस, ये एक बिजनेस, ठीक है, ये क्या है? प्रोप्राइटर, ये प्रोप्राइटर है।
इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, और जब शुरू किया था तो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपया। मालिक ये क्या है, ओनर, ओनर। इन्होंने बिजनेस में, इस बिजनेस को इन्होंने शुरू किया और इन्होंने कितना पैसा लगाया, इन्होंने इसमें 10 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया, 10 लाख रुपया, ठीक है। तो इन्होंने जो पैसा यहाँ 10 लाख लगाया, उसके लिए कौन सा अकाउंट खुला, कैपिटल अकाउंट। इस बिजनेस का कैपिटल कितना है, 10 लाख। मतलब मालिक ने जितने है इन्वेस्ट किया, उसके लिए कौन सा अकाउंट खुला, कैपिटल अकाउंट। मतलब इस बार मालिक ने बिजनेस में पैसा दिया, ठीक है। और कभी कभी मालिक को अपने किसी पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, या कोई सामान का जरूरत पड़ता है। तो मालिक जब यहां से, इस बिजनेस से मालिक जब इस बिजनेस से पैसा, मतलब कैश, या कोई सामान, मतलब गुड्स, मालिक के द्वारा अगर निकाला जाता है, कैसे यूज के लिए, तो पर्सनल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। मतलब जब मालिक अपने अपने बिजनेस से कैश, गुड्स या कोई और एसेट निकाल ले अपने यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है, उसके लिए खुलता है ये ड्राइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट, क्लियर। मतलब ड्राइंग्स अकाउंट भी बिजनेस के मालिक के लिए खुलता है, और कैपिटल भी बिजनेस के मालिक के लिए खुलता है। कैपिटल अकाउंट तब खुलता है जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और जब वही ओनर बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, सामान निकाला, पैसा निकाला, कोई भी एसेट, फर्नीचर, कुछ भी निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक टॉपिक बढ़िया से समझे होंगे। तो अगर आपको ये पढ़ाई अच्छी लग रही हो, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कोर्सेज के बारे में। और हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।